कृष्णा। जी हाँ मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि अक्षय तृतीया जो है आने वाली है और अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे लोग सोना चांदी ना ये सभी धातु जो है लेके आते हैं घर पे। और ऐसी मान्यता है कि इन धातुओं के साथ माता लक्ष्मी भी जो है आती हैं घर पर। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान भी देना चाहिए। दान देने की बात आती है तो एक बहुत सुंदर कहानी है। एक व्यक्ति होते हैं, जैसा कि जानते हैं कि तिरुपति बालाजी में बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता है। लोग अपने आप ही जो है वहाँ पे बहुत सारा दान देते हैं भगवान को। और जो है ऐसे ही एक व्यक्ति था कि बड़ा सुना, उसने सुना कि भाई तिरुपति बालाजी में बड़ा नाम है, अगर हम जो है क्या कहते हैं इसको भगवान से मांगते हैं कि भाई 50% अगर जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% देंगे हम, तो कहीं ना कहीं भगवान हमारी सुन लेंगे। तो यही सोच विचार के, क्योंकि उसका व्यवसाय अच्छा चल नहीं रहा था, बहुत ही नुकसान हो रहा था, तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि बोला कि अगर मेरे व्यवसाय में प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट का जो भी 50% होगा वो मैं आपको दूंगा। और लकीली उसका जो है प्रॉफिट हुआ भी। और प्रॉफिट जब हुआ तो वो फिर जो है तिरुपति बालाजी जाने का प्लान बनाया और उसका प्रॉफिट लगभग 11-12 लाख के आसपास हुआ था। तो उसने सोचा कि भाई ठीक है, चलते हैं तिरुपति बालाजी को 5.5-6 लाख रुपए उनको जो है वहाँ पे हुंडी में डाल देंगे। तो यहाँ से प्लान बना के निकला और जैसे ही होटल में पहुँचा तो होटल में पहुँचने के बाद उसके विचार में आया कि यार तिरुपति बालाजी तो बहुत धनी है, ऐसे ही उतना पैसा आता है उनके पास, क्या करेंगे 6 लाख, चलो उनको 6 लाख का 50% यानी कि 3 लाख दे देंगे। फिर ऐसे ही जब सोने की बारी सोते उसने कहा 3 लाख भी क्या होगा, 1.5 लाख से काम चल जाएगा, क्या करेंगे इतना जो है भगवान को चढ़ा के, या तो ऐसे ही भगवान सब कुछ भगवान का ही तो है। तो फिर उसके बाद जब सुबह उठ के भाई भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करना है, तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करना है, करते करते उठते उसके मन में आया कि 1.5 लाख भी क्यों, उसका भी आधा कर दो, 75,000। तो ऐसे कम करते करते जब तक वो हुंडी तक पहुंचा तिरुपति बालाजी के, तो वहां पर पहुंचते उसने सोचा कि 5,000 दे देंगे, बहुत है। तो उसने क्या किया, अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और उस तिरुपति बालाजी की हुंडी में, उसमें वहां पे प्रथा है कि भाई आप जो है हुंडी में ऐसे डाल के और छोड़ देते हैं। हुंडी बहुत बड़ी होती है, आप अपने हाथ से ऐसे डालिए और डाल के छोड़ दीजिए जो भी है। तो इसने क्या किया, भाई 5,000 निकाले और हुंडी में हाथ डाला और जो है वहां पे छोड़ा। लेकिन छोड़ने के साथ साथ उसके पास एक अंगूठी थी, 11-12 लाख की अंगूठी थी, वो जो है अंगूठी भी गिर गई। हालांकि जैसे ही अंगूठी गिरी वो बहुत परेशान हुआ और तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और बोला कि जो है ये अंगूठी मेरी गिर गई है, मुझे तो 5,000 दान दे रहा था, लेकिन साथ में अंगूठी भी गिर गई और अंगूठी मुझे चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड बोला भैया देखो, यहाँ पे जो चढ़ जाता है वो चढ़ जाता है, यहाँ पे तो मैं क्या कोई भी नहीं निकाल सकता, जो गया, जो अंदर हुंडी में गया वो सब तिरुपति बालाजी का। तो फिर इस कहानी से ये समझ में आता है कि देखो ऐसा है, हम कितनी भी चालाकी कर लें, कितना भी जो है क्या कहते हैं इसको ना अपनी बुद्धि लगा लें कि ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान हमसे निकाल ही लेते हैं। तो या तो आप खुद निकाल लें अपने आप से, या भगवान निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भगवान निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन में ऐसा बोलते हैं कि कम से कम दशांश तो देना ही चाहिए, यानी कि जितना भी आप कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ खर्चा, जो कुछ ना कुछ पैसा जो है आप धर्म में लगाइए, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आप धर्म में नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं और लगाना पड़ जाएगा, हॉस्पिटल में, इधर में उधर में, कहीं ना कहीं पैसा खर्च होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि अक्षय तृतीया के दिन ही नहीं बल्कि हर महीने जब भी आपका सैलरी आए, इनकम हो, तो आप भगवान के धर्म के लिए कुछ ना कुछ पैसे निकालें और जो है भगवान के धर्म में खर्चा करें उसको। यही आपसे निवेदन है। हरे कृष्णा।